हुए नजर आ रहा है। यह बिहार तक पहुंच गया था और इसका कुछ सुराग जो है वो बिहार से भी निकलकर सामने आया है। तो फिलहाल मामले में पुलिस ने छात्र का बयान दर्ज कर लिया है और अब इसी आधार पर आगे की कार्रवाई भी शुरू होगी। छात्र ने सीधे सीधे इस पूरे मामले को जो है वो कबूला है, कबूलनामा सामने रखा है। उसने कहा है कि जी हां, जो प्रश्न पत्र मुझे पकड़वाया गया था उसी तरह का प्रश्न पत्र जो है वो परीक्षा में भी दिया गया और उसने उसी आधार पर वो सभी उत्तर, सभी आंसर जो है वो रट लिए थे। और उसके बाद अब ये पूरा खुलासा हुआ है। कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों के साथ खिलवाड़ करने की बहुत बड़ी कोशिश, और इस कोशिश में अब पुलिस जो है वो जुट गई है। शिक्षा मंत्रालय ने भी साफ कह दिया है कि जो भी इस मामले में जो है वो मिला होगा उनको हम एक एक करके निकालेंगे, उनको हम खुलासा करेंगे और जो भी ये प्रकरण हुआ है इसमें हम पूरी तरह से जो है वो खुलासा करने की आगे कोशिश करेंगे। नीट पेपर लीक कबूलनामा, इसमें एक छात्र ने कबूलनामा किया है। उसने कहा है, मेरा नाम अनुराग यादव है, मैं समस्तीपुर का रहने वाला हूं। मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय या दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने में दरोगा तेज नारायण सिंह के समक्ष दे रहा हूं। मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में अलेन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरा फूफा सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। मेरा फूफा द्वारा बताया गया कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है और कोटा से वापस आ जाओ। तो कोटा से वापस बुलाया गया, परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा से वापस आ गया हूं और मेरा फूफा ने 4 मई 2024 की रात्रि में अमित आनंद नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया। यह उसकी स्टेटमेंट ही जिस छात्र ने खुलासा किया है। रात्रि में पढ़वाया और रटवाया गया। मेरा सेंटर डीवीआई पाटिल स्कूल में था और उसके बाद जो है वो जिस तरह के क्वेश्चन उसको दिए गए थे, जिस तरह का प्रश्न पत्र उसको दिया गया था, हूबहू वही प्रश्न पत्र जो है वो उसके एग्जाम में भी दिखाई गया और वहां पर उत्तर उसने रट लिए हैं। और अब जाकर उसने खुलासा भी किया है। उसने कहा है कि परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया है, यह मेरा बयान है। तो ये एक छात्र ने, आरोपी छात्र ने अपना बयान जो है वो दर्ज करवाया है। इस पर अब पुलिस जो है और सचेत हो गई है और सतर्क हो गई है और अब कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर पुलिस भी छानबीन में जुट गई है। इस तरह से जो परीक्षार्थी थे, जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने इससे बड़े स्तर पर जांच करने की मांग भी लगाई है। तो चलिए न्यूज रूम लाइव में इस वक्त मेरे साथ फिलहाल शिपवन शर्मा इस वक्त जानकारी देंगी, मेरी सहयोगी हैं। मैं जरा जल्दी से जानकारी लेता हूं। शिपवन, क्या जानकारी इस वक्त? जी, यहाँ पर मैं बता दूं शीतल की नीट पेपर लीक को लेकर यहाँ पर एक बड़ा खुलासा सामने आया और एक खुलासा जिस तरीके से आपने पूरा बयान यहाँ पर सामने रखा, जो यहाँ पर जिसका बयान पुलिस द्वारा लिया गया है, उसने साफ तौर से कहा है कि एक दिन पहले ही उसके पास जो प्रश्न पत्र था वो आ चुका है और 100% वही क्वेश्चंस जो है वो नीट एग्जाम में पूछे गए जो कि उसको पहले से लीक हुआ पेपर जो है वो यहाँ पर प्राप्त हुआ था। आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दूंगी। उसने पुलिस के सामने दर्ज करवाए गए बयान में यही कहा है कि पूरे तरीके से वही जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए और उसका जो फूफा है जो कि नगर परिषद में कार्यरत है, उसने कहीं ना कहीं उसकी हेल्प की। उसे जो है वो सेंटर के पास बुलाया गया और वहीं पर उसकी पूरी हेल्प की गई। अब उसने जो है वो कबूलनामा कर लिया है और एनटीए पर यहाँ पर बड़े सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। और अगर बात करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने तब से ही इस मामले को सीरियसली लेना शुरू कर दिया था जब 67 ऐसे बच्चे थे जिनके 720 में से 720 यहाँ पर मार्क्स आए थे। और अगर हम पिछले सालों का रिकॉर्ड यहाँ पर देखेंगे तो 3 से 4 बच्चे यहाँ पर 100% मार्क्स लेते थे। लेकिन अब जो है बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि 67 ऐसे बच्चे जिन्होंने 100% मार्क्स लिए और हरियाणा का एक ऐसा एग्जामिनेशन सेंटर जहां से कि 7 से 8 बच्चे जो है उन्होंने 100% मार्क्स लिए, जिसके बाद कि ये पूरा मामला जो है वो यहाँ पर बड़े सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। बिल्कुल, पूरा मामला बड़े सवालों के घेरे में बन चुका है। एनटीए के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार पर विपक्ष पूरी तरह से जो है वो सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है और बार बार ये पेपर लीक का मामला आगे बढ़ रहा है।